बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में राजा विक्रम और उनकी रानी सुधा रहते थे। उनका राज्य हरियाली, सोना चांदी और खुशहाल प्रजा से भरा था। राजा न्यायप्रिय और बहादुर थे और रानी बुद्धिमान तथा दयालु। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। न खेतों में फसल उगी, न कुओं में पानी बचा। प्रजा दुखी हो उठी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे दूर दराज से पानी और अनाज लाएं। लेकिन रास्ते कठिन थे और अनाज लाना आसान नहीं था। तभी रानी सुधा ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, महाराज, यदि हम सिर्फ अनाज बांधेंगे तो कुछ दिन सब ठीक होगा, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होगा। हम एक बड़ा तालाब खुदवाना चाहिए, जिससे बरसात का पानी इकट्ठा हो सके और आने वाली पीढ़ियां भी लाभ उठा सकें। राजा को रानी की बात पसंद आई। अगले ही दिन पूरे राज्य में काम शुरू हुआ। किसान, सैनिक, बच्चे, महिलाएं सब मिलकर तालाब खोदने लगे। काम कठिन था, लेकिन रानी खुद कुदाल लेकर लोगों के बीच खड़ी हो जाती थीं। ये देखकर लोगों का उत्साह और बढ़ गया। महीनों की मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हुआ। उसी साल अच्छी बारिश भी हुई और तालाब पानी से लबालब भर गया। अब खेतों में हरियाली लौट आई, अनाज की भरमार हो गई और लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। प्रजा ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, हमारे राजा बहादुर हैं, लेकिन हमारी रानी सच्ची माँ जैसी है, जो हम सबके बारे में सोचती हैं। राजा मुस्कुराए और बोले, एक अच्छा शासक वही है जो अपने लोगों के दुख को अपना दुख समझे, और मेरी रानी ने ये बात आज साबित कर दी। उस दिन से राजा रानी का नाम पूरे राज्य में ही नहीं, पड़ोसी राज्यों में भी मशहूर हो गया। उनके बनाए तालाब को लोग आज भी सुधा सरोवर के नाम से याद करते हैं। इस तरह राजा और रानी ने न सिर्फ अपना राज्य बचाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन का सबसे बड़ा तोहफा दिया, पानी और आशा।